हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 8 साल से लेकर 10-11 साल के बच्चों के लिए रैगलिंग कटिंग में 2 रंगों का गोल गले वाला स्वेटर मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाया है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें ये जो रैगलिंग कटिंग की गई है, ये रैगलिंग कटिंग गले की घटाई और गले की बुनाई करना बताऊंगी। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। इसका पार्ट नंबर 2 आराम से वहां पर देख लीजिए, जिसमें मैंने ये बॉर्डर बनाना, फंदे बढ़ाना, लेंथ पूरी करके ये जो डिजाइन है फ्रंट, बाजू और ये देखिएगा इसका बैक पार्ट जो कि सब जगह बिल्कुल सेम बनता है, ये बनाना बताया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज इसमें हम रैगलिंग कटिंग करेंगे। ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है, ये एक बाजू हो गई, ये दूसरी बाजू और ये इसका बैक पार्ट। चारों पार्ट में जो इसकी रैगलिंग कटिंग होगी वो बिल्कुल सेम होगी। फ्रंट वाले पार्ट में हम गले की घटाई करेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा। तो बाकी मैंने तीनों पार्ट बना लिए हैं, दोनों बाजू और बैक पार्ट, और फ्रंट का पार्ट हमने रख लिया है। तो चलिए अब इसमें हम घटाई करना शुरू करते हैं। सभी पार्ट में बिल्कुल इक्वल घटाई होगी। 68 फंदों की घटाई बाजू में, 68 फंदों की घटाई बैक पार्ट में और 68 फंदे ही इसके दोनों साइड से जो घटेंगे वो हमारे फ्रंट पार्ट में घटेंगे। तो घटाई कैसे करनी है, पार्ट 1 अगर आपने इसका अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर आप इसका पार्ट 1 देखिए, जिसमें मैंने इसके फंदे लेना, ये डिजाइन बनाना, ये सब बाजू का और बैक फ्रंट का बताया हुआ है। तो ये देखिए डिजाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद उल्टी साइड से पिंक कलर से मैंने इसकी एक सिलाई बना ली है। अब यहाँ जो घटाई होनी है सभी पार्ट की सेम होगी, आप देख लीजिए। एक फंदा आप उल्टा बनाइए, उसके बाद आप धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए, उसके बाद इस तीसरे वाले फंदे को आप ऐसे पलट दीजिए, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों में बैक साइड से आप ऐसे सिलाई डालिए और 3 फंदे का आप एक फंदा ऐसे बना दीजिए। उसके बाद लास्ट में 5 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप इस तरह से सीधा सीधा बना दीजिए, क्योंकि इस डिजाइन में जो हमारा ये स्वेटर तैयार हो रहा है ये सीधी और उल्टी सिलाइयों से ही बनेगा। तो लास्ट के 5 फंदे रहने तक सभी फंदों को ऐसे बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हमारे 5 फंदे हैं, 1 2 और ये 3। अगर फंदे आपके टाइट हों तो ऐसे थोड़ा सा लूज कीजिए और तीनों फंदों में आगे की साइड से सिलाई डाल के आप यहाँ 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। उसके बाद ये एक फंदा सीधा और ये है हमारा एज स्टिच, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। आप चाहो तो इसे स्लिप करना हो तो इसको यहाँ पर सीधा बना दीजिए और उल्टी साइड से स्लिप कीजिए, ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी। मैं एज स्टिच को हमेशा उल्टा बुन कर लेती हूँ। अब उल्टी साइड से पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बना दीजिए। सीधी साइड पर ही दोनों साइड से हमें घटाई करनी है। तो ये उल्टी साइड की सिलाई है, इसे आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से इसकी सिलाई को हमने बना लिया है। अब हम दूसरी बार यहाँ से घटाई करेंगे। ये जो पहला फंदा है इसको इस तरह से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब ये जो तीसरा फंदा है इसको ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदों में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। अब आगे के सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे लास्ट के 5 फंदे रहने तक। तो आप इसी तरह से धागा पीछे करके सिलाई को बना दीजिए, लास्ट के 5 फंदों पर हमारी घटाई होगी। तो ये देखिए सीधा सीधा बुनते हुए हम लास्ट में आ गए। यहाँ हमारे 5 फंदे हैं, 1 2 और ये 3। अगर फंदे टाइट हों तो थोड़ा सा लूज कीजिए, फिर 3 फंदों में आगे की साइड से सिलाई डाल के 3 का एक फंदा ऐसे सीधा बना दीजिए। तो यहाँ हमारे 2 फंदे कम हो गए।
अब एक फंदा ये सीधा और लास्ट वाले को हम उल्टा बुन देंगे। हर सीधी सिलाई पर हमें घटाई करनी है। 2 बार हमारी घटाई हो गई है, 3 का 1 3 का 1, यहाँ पर भी 3 का 1 3 का 1। लेकिन अब आगे जो घटाई होगी वो यहाँ हमारी 2 का 1 2 का 1 ऐसे होगी। ये एक बार हम जो घटाई स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ 2 बार हमें 3 का 1 3 का 1 करना होता है। इससे यहाँ हमारी इसकी शेप आनी शुरू हो जाती है। अब उल्टी साइड से इस पूरी सिलाई को आप उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया। 2 बार हमारी यहाँ पर घटाई हो चुकी है। दोनों बार हमने 3 का 1 3 का 1 करके घटाया है। अब आगे आपको इसमें अपनी जो घटाई करनी है वो 2 का 1 करके करनी है। तो देखिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा। अब ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। लास्ट में 4 फंदे रहने तक सभी फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। घटाई बिल्कुल अब सेम ही रहेगी जैसे मैंने करके दिखाई है। तो इस सिलाई को आप बना दीजिए। तो ये देखिए, बीच के सभी फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया। लास्ट में 4 फंदे हैं, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, फिर ये एक फंदा सीधा और एज स्टिच को उल्टा। अब आपने अपनी घटाई को ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है। हर सीधी सिलाई पर इन 2 फंदे से पहले यहाँ 2 का 1 करना है और यहाँ इन 2 फंदे के बाद यहाँ 2 का 1 करना है। ऐसे ही आपको बाजू में करना है, ऐसे ही बैक पार्ट में करना है। तो ये देखिए, जब आप बैक पार्ट में ये घटाई करते हुए जाओगे तो यहाँ जब आपके 35 फंदे या 33 इतने फंदे जब आपके बच जाएं तो आपकी ये जो लेंथ है ये पूरी हो जाएगी। आप यहाँ पर 33 फंदे रख सकते हो या 35 रख सकते हो, ठीक है। फिर आप बाजू बनाओगे। बाजू में भी आपकी घटाई बिल्कुल सेम होगी। यहाँ आपके 89 फंदे होंगे। यहाँ सेम वही 2 बार 3 का 1 3 का 1 होगा, उसके बाद 2 का 1 2 का 1 दोनों साइड से होगा। अगर आप यहाँ पर 35 फंदे रखोगे तो बाजू में आपने लास्ट में 21 फंदे रखने हैं। और अगर आपने यहाँ 33 फंदे रखे तो यहाँ बाजू में लास्ट में आपके 19 फंदे होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों बाजू का सेम होगा। अब ये जो हम फ्रंट वाला पार्ट बना रहे हैं इसमें हमें गोल गले की आगे घटाई डालनी है। तो मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ बना लेती हूँ, दोनों तरफ से ऐसे ही घटाई करते हुए। फिर लगभग जब हमारा ये इतना सा पार्ट बन जाएगा, लगभग यहाँ तक का, तब इसमें हम घटाई डालेंगे। तो मैं इतना सा ये पार्ट बुन लेती हूँ, आपको फिर बताऊँगी कि कितने फंदे अभी हमारे बचे हुए हैं जिसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो इसको बना के और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने ये बना ली है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ हुई है वो ये देखिएगा, जो हमारा सेकंड कलर लगा है लगभग 4 इंच के आसपास ये बना है। और अगर मैं आपको यहाँ पर फंदे बताऊँ तो हमारे फंदे हैं 67 यानी 67 फंदे। यहाँ हमारे 103 फंदे थे। 103 में जब हम घटाई करते हुए दोनों साइड से गए तो यहाँ हमारे पास बच गए हैं 67 फंदे। अब हमें यहाँ पर इसके गले की घटाई करनी है। तो गले की घटाई करने के लिए 67 में से हमें बीच में 13 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। एक साइड का पार्ट अब एक बार बनेगा, एक साइड का पार्ट एक बार में बनेगा इसका। तो इसमें मैंने अपने फंदों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। 67 में से 27 फंदे इधर रखे, फिर एक मार्कर लगा दिया है। 13 फंदे बीच में रखे हैं, गले के लिए हम बंद करेंगे, और उसके बाद फिर एक मार्कर और लगा दिया। तो 27 फंदे हमारे इधर बच गए हैं। अब देखिए, घटाई हमारी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेगी। ये एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक लूप से 2 का 1 करेंगे। अब ये जो मार्कर लगाया हुआ है यहाँ तक के सभी फंदों को आप इस तरह से सीधा सीधा बना दीजिए। फिर जो मार्कर लगाया है इसको हटाएंगे और 13 फंदों को हम बंद करेंगे। इसमें बिना गले की घटाई के ऊपर जो हाई नेक की तरह बनाते हैं उसमें हमें बीच में गला नहीं घटाना पड़ता, लेकिन जब हम ये वाला गला बनाते हैं तो जो स्वेटर की लुक आती है बहुत अच्छी आती है, फिटिंग भी बहुत बढ़िया आती है। तो ये देखिएगा, इन फंदों को मैंने बना लिया। अब ये जो मार्कर लगाया इसको हम हटा देंगे, धागे को
अपनी तरफ करेंगे और ये बीच के 13 फंदे हम बंद करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे। इस फंदे को आप लूज रखिए। अगर आपने टाइट किया तो यहाँ पर जो फंदे बंद होंगे ना वो वाला पार्ट सिकुड़ जाएगा और जब गले की बुनाई होगी तो वो शेप अच्छी नहीं आएगी। फिर 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए। ऐसे ही करना है, फंदे को ढीला छोड़ देना है और सिलाई पे चढ़ा के नेक्स्ट वाले फंदे के साथ आपने 2 का 1 करते जाना है। पहले से ही हमने फंदों को गिन के और मार्कर लगा दिए तो दोबारा हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ऐसे में हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से 2 का 1, फिर से आप 2 फंदों का 1 फंदा कर दीजिए। मार्कर तक के फंदों को हम बंद करेंगे तो 12 ही फंदे बंद होंगे क्योंकि एक हमारा सिलाई पे रह जाएगा। ये देखिए यहाँ तक के फंदे बंद हो गए। अभी ये हमारा 13वां फंदा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्कर को हटाएंगे, इसको सिलाई पर लेंगे और इधर वाले फंदे के साथ इसको हम बंद कर देंगे। तो ये हो गए हमारे पूरे 13 फंदे बंद। इसे अब आप टाइट कीजिए धागे को पीछे करके और लास्ट के आपके 4 फंदे रहने तक इन फंदों की आप बुनाई कीजिएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे लास्ट में है 4 फंदे। आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 फंदा सीधा और 1 फंदा ये उल्टा। तो अब देखिएगा इधर वाला पार्ट हमारा 1 बार बनेगा और इधर वाला पार्ट हमारा 1 बार बनेगा। फंदों का भी मैं आपको हिसाब बता देती हूँ, आपको लिखित में दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो कुल फंदे थे एक पार्ट के वो 103। तो बैक पार्ट में घटाई करते हुए लास्ट में मैंने रखे हैं 35 फंदे। ठीक है, बाकी के जो इसमें से फंदे घटे वो 68 फंदे हमारे रैगलिंग कटिंग में गए हैं। 68 में से 34 फंदे एक साइड के और 34 फंदे एक साइड के। अब इसमें हम कर रहे हैं गले की घटाई। ठीक है, जो गले की घटाई अब हम करेंगे फ्रंट वाले पार्ट में। तो देखिए हमारे पास 103 फंदे, जब हमारे पास 67 फंदे बचे तब हमने इसमें गले की घटाई करना शुरू किया। ठीक है, अब 67 फंदे जो हमारे हैं हमने लास्ट में कितने रखे, 35 फंदे। तो 35 फंदों का हमारा हिसाब इसमें होगा। तो 67 में से आप 35 फंदे माइनस कर दीजिए जो हमने लास्ट में ऊपर इसके रखे हैं। तो 7 में से 5 गए 2, 3 में से 3 गए 2, यानी ये 32 फंदे। 32 फंदे अभी हमारे दोनों साइड घटाई में रैगलन में जाएंगे। तो यानी 16 फंदे तो हमारे अभी दोनों साइड से घटेंगे। ठीक है, तो ये जो 35 फंदे हमने लास्ट में रखे हैं बैक पार्ट में, देखिए ये वाले, अब इसी में हमारी गले की घटाई और शोल्डर के फंदे दोनों होंगे। तो 35 में से ये वाले जो 13 फंदे हैं ये देखो ये हमने पहले से ही घटा दिए हैं। तो हमारे पास बचे कितने, 22 फंदे, क्योंकि इन फंदों का हिसाब किए बगैर हमारी ये वाली घटाई हम सही से नहीं कर सकते। तो फंदे कितने बच गए, 22, जो कि हमें अभी देखने हैं बीच वाले 35 में से। तो 22 में से हम 5-5 फंदे शोल्डर के लिए रखेंगे दोनों के, तो हमारे हो गए 10 फंदे। जब 22 में से हम 10 लेस करेंगे तो हमारे पास बच गए सिर्फ 12 फंदे। तो 12 फंदे जो बचे हैं, अब ये जो गले की घटाई हुई है इसमें से अभी 6 फंदे इधर से घटेंगे और 6 फंदे इधर से घटेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो अपने फंदों का हिसाब पहले लगाते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 12 फंदे हैं जो हमें गले की घटाई के लिए 6-6 दोनों साइड पर यूज करने हैं गले की शेप देने के लिए। अब हम उल्टी साइड से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे यहाँ तक। तो ये देखिए सिलाई को मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए यहाँ पर हम इस तरह से 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 करेंगे और अब इसे हम लास्ट तक बुनेंगे। लास्ट के 4 फंदे रहने तक, लास्ट के 4 फंदों पर हमारी रैगलिंग कटिंग होगी। क्योंकि हमें यहाँ 6 फंदे घटाने हैं तो 2 फंदे हमने 6 में से घटा दिए और अब इन फंदों की बुनाई कीजिए।
इसको बुनते हुए लास्ट में आए, इन 4 फंदों पे घटाई होती है। आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, एज स्टिच को उल्टा बुना। अब उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बुनिए। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम। अब एक एक फंदा करके हम यहाँ से घटा देंगे। 2 हमने एक बार में घटाए हैं और 4 फंदे हम एक एक फंदा करते हुए इसमें घटा देंगे। तो यहाँ गले की एक अच्छी सी शेप आ जाएगी। आगे आपने यहाँ पर ये घटाई ऐसे ही करते जाना है, फिर उल्टी साइड से उल्टा बुनिए। तो एक एक करके आपने यहाँ पर ये 4 फंदे घटाने। तो 1 हो गया, 3 बार और ऐसे ही घटाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की गले की घटाई हमारी पूरी हो गई है। अब सिर्फ घटाई बची है इधर वाली साइड की। 13 फंदे यहाँ बंद किए, 6 फंदे इधर से हमने घटाए, 2 फंदे एक बार में और 4 फंदे एक एक करके। तो यहाँ इधर से 6 फंदे की घटाई हो गई है। जब आपका ये वाला पार्ट पूरा होगा तब लास्ट में सिर्फ 5 फंदे आपके बचेंगे। तो ये वाली लेंथ बैक पार्ट के हिसाब से आपकी पूरी हो जाएगी। और बैक पार्ट में हमने लास्ट में 35 फंदे रखे हुए हैं, ठीक है। जब ये पूरा हो जाए तब आपने क्या करना है, इधर उल्टी साइड पे अपने धागे को बांध लेना है और यहाँ से आपने 2 फंदों की घटाई करके पूरी सिलाई को बना देना है। फिर सीधी साइड से यहाँ ये रेगलिंग कटिंग होगी और सिलाई पूरी हो जाएगी। फिर उल्टी साइड से एक फंदा घटेगा। ठीक ऐसे ही जैसे इधर 6 फंदे घटाए, इधर गले के 6 फंदे घटेंगे। और यहाँ से हमारी घटाई तब तक होती रहेगी जब लास्ट में 5 फंदे बचेंगे। तो बैक पार्ट के जितनी इसकी लेंथ पूरी हो जाएगी। जब आपके पार्ट पूरे हों तब आपने ये ध्यान में रखना है, सभी जो सिलाइयाँ हैं वो एक ही सिलाई पर पूरी होंगी। यानी जैसे देखिए, इस सिलाई को हमने सीधी सिलाई बुन के ख़त्म कर दिया, उल्टी साइड को नहीं बुना। अब जो दूसरी बाजू आई देखो, उसको भी आपने ऐसे ही रखना है। सभी सिलाइयों की जो नोक है एक दिशा में होनी चाहिए जब हम गला बनाएंगे तब। तो इसमें भी मेरी सीधी सिलाई बनी, तो उल्टी को नहीं बुना, सीधी पर ही इसको कंप्लीट कर दिया। ये जो बैक पार्ट है इसे देखिए, ये भी सीधी सिलाई पर है। यानी देखो तीनों पार्ट में सीधा हिस्सा ये दिख रहा है और नोक हमारी एक साइड है। ठीक ऐसे ही ये बाजू, ये आपका फ्रंट वाला पार्ट जब पूरा होगा, 5-5 फंदे बचेंगे, तो दोनों सिलाइयों की नोक इधर ही होनी चाहिए, सीधी सिलाई पर ही ये कंप्लीट होगा। तो अब मैं दोनों साइड की कटाई कर लेती हूँ, फिर इसका गला बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की घटाई कंप्लीट हो गई है, सभी पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब आपने इनको इसी तरह से रखना है। सभी पार्ट की जो मैंने लास्ट सिलाई पहले छोड़ी थी वो सीधी सिलाई पर छोड़ी थी, लेकिन जब हम गले के फंदे उठाएंगे तो उल्टी साइड से ये फंदे उठाने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने सभी सिलाइयों के जो फंदे हैं वो उल्टी साइड की सिलाई को बुन के और कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब सभी सिलाइयों की जो हमारी नोक है वो इस दिशा में जा रही है। आपने इनको ऐसे ही रखना है। पहले एक बाजू रख लीजिए, यहाँ पर आपका मन करे बैक पार्ट रखिए, आपका मन रखे फ्रंट वाला पार्ट रखिए, लेकिन दोनों में से एक पार्ट को यहाँ पर रखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारी फिर बाजू आएगी और चौथे नंबर पर फिर हमारा फ्रंट और बैक में से सेकंड पार्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ पर बाजू रखी है, फ्रंट वाला पार्ट है, फिर ये बाजू है, फिर ये बैक पार्ट है। सभी सिलाइयाँ उल्टी साइड की सिलाई बुन के कंप्लीट की हैं। जो फंदे रखे हैं लास्ट में, बाजू के हमारे 22 फंदे हैं, बैक पार्ट के हमारे 35 फंदे हैं और फ्रंट वाले पार्ट के 2 सिलाइयों में 5-5 फंदे हैं और बाकी के फंदे हम गले के उठाएंगे। तो गले के लिए देखिए, ये जो 13 फंदे हमने एक साथ बाइंड ऑफ किए थे, ठीक इनके बीचों बीच आपने एक मार्क लगा देना है, क्योंकि मार्क लगाने से हम जो फंदे उठाएंगे वो दोनों साइड के हमें बराबर बराबर उठाने हैं। अगर जैसे इस साइड के कम या इस साइड के ज़्यादा हो गए तो गले में झोल पड़ जाएगी। इसलिए इसके ठीक बीचों बीच एक मार्कर लगाइए, जो भी आपके पास मार्क हो वो लगा दीजिए। अब हम इसके लिए इस तरह से ये डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ लेंगे। आप वायर नीडल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मैंने ये डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ ली हैं। इसमें 10 और 11 नंबर की सिलाई आप गले के लिए यूज करें। मैंने इसमें बॉर्डर जो ये बनाया ये 11 नंबर से बनाया है और ऊपर का स्वेटर 10 नंबर से बनाया है। गले के लिए भी मैं यही 10 नंबर की सिलाइयाँ ही यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर 11 नंबर की हो तो आप वो वाली भी यूज कर लीजिएगा। अब इसकी बुनाई करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम ये वाली बाजू उठाएंगे,
क्योंकि उल्टी साइड की सिलाइयाँ सभी पार्ट की मैंने बुन के कंप्लीट कर दी हैं और यहाँ सीधी साइड की सिलाई पर हम इनको जॉइंट करेंगे। जो हम गले के फंदे उठाएंगे वो उल्टी साइड की सिलाई पर उठाने में जो फंदे उठाने वाली लाइन है वो सीधी साइड पर आ जाएगी, इसलिए सभी को मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी ऊन को बांध लिया है। एक सिलाई लेंगे और इनकी हम बुनाई करेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे इन फंदों को हम। हमारे पास हैं ये 22 फंदे, 22 में से हमें 7 फंदे कम करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा कागज़ पे लिखित में समझा देती हूँ। ये देखिएगा 22 फंदे हमारे एक बाजू के हैं, 35 फंदे बैक पार्ट के हैं, 22 फंदे दूसरी बाजू के हैं, 5-5 फंदे जो हमने अपने इसके रखे हैं शोल्डर के वो 5 फंदे हैं, और 50 फंदे हमें गले के बीच में उठाने हैं। 25-25 ये जो मार्क लगाया है इसके दोनों साइड में, तो वो 50 फंदे मैंने इकट्ठे लगे हैं। ये 5 और ये 5 ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट के हमने शोल्डर के लिए छोड़े हुए हैं। तो इन सभी फंदों का जो जोड़ आता है वो 139 आता है। अब ये जो बाजू के 22 फंदे हैं इसमें से हमें 7 फंदे 2 का 1 करके घटाने हैं। फिर जो बैक पार्ट के हमारे 35 फंदे हैं उसमें से हमें 3 फंदे 2 का 1 करके घटाने हैं। दूसरी बाजू में से भी हमें 7 फंदे घटाने हैं। 7 और 3 10 और 7 17, ये 17 फंदे जब हमारे टोटल में से कम हो जाएंगे तो हमारे पास फिर राउंड के 122 फंदे गले के बचेंगे। ठीक है, अब ये जो 22 फंदे हैं इसी सिलाई में हम इसमें 7 फंदे घटा देंगे। देखिए ये 3 फंदे बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 2 फंदे का 1 कर दिया, 2 फंदे बनाए हैं, फिर ये देखिए 3 और ये देखिए 4, फिर हम 2 फंदे बना लेंगे, ये देखिए 5, फिर 2 का 1 कर दिया 6, फिर 1 फंदा बनाया और ये घटा दिया। आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप घटा दीजिए। मैंने 22 में से 7 फंदे घटा दिए तो 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15 फंदे मेरे ये इस सिलाई पर बच गए हैं। अब हम इसी को लेंगे, इसी वाली सिलाई को, ठीक है, इन्हीं बाजू के फंदों में ये जो हमारे 5 फंदे हैं इनको भी हम इसी में बुन लेंगे। देखिए ये जो धागा है ना इसको थोड़ा टाइट करके पकड़ लेना, क्योंकि एक सिलाई पर ये थोड़ा अटैच करने में लूज होते हैं। सेकंड बार उल्टी साइड पर आएंगे तो इनको खींच के हम नोट लगा देंगे तो फिर ये हमारे टाइट हो जाएंगे। इस धागे को थोड़ा सा आप यहाँ पर ऐसे खींच दीजिए। ये 5 फंदे भी हमने इसी बाजू वाले फंदों में बुन लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट है ना, तो यहाँ से ये जो मार्कर लगाया यहाँ से यहाँ तक हमें 25 फंदे इसमें उठाने हैं, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको हम सेकंड बार जब उल्टी साइड से बुनते हुए आएंगे तो उनको घटा देंगे। बाई चांस कोई फंदा हमारा कम हो गया तो फिर हम उठा के उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन ये मार्कर अभी यहाँ पर लगा हुआ है और आपको 25 फंदे उठाने, कैसे उठाने ये देखिएगा। ऐसे सिलाई डालिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे करते हुए यहाँ तक आप 25 फंदे उठा लीजिए। थोड़ा खुला खुला करके उठा लीजिए क्योंकि काफ़ी गैप है, 25 ही फंदे उठाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ तक मैंने पूरे 25 फंदे उठाए हैं, ना कम ना ज़्यादा। ये मार्कर हमारा यहीं पर लगा रहे और हम दूसरी अपनी गले वाली सिलाई लेंगे और इस मार्कर से और यहाँ तक हम फिर से 25 फंदे उठाएंगे और फिर आगे इन फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये मार्कर हम नेक्स्ट टाइम हटा देंगे क्योंकि इस साइड के फंदे उठाए नहीं हैं। उठाने के बाद हटा दीजिए, कहीं कोई फंदा कम ज़्यादा रह जाएगा तो आपको फिर काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। देखिए 1 और ये 2 3, ऐसे करते हुए 25 फंदे इसमें उठा दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 25 फंदे हो गए पूरे यहाँ पर, और वो 5 फंदे थे जो दूसरी सिलाई में वो भी हमने इसमें बुन लिए हैं सीधे करके। तो हमारे फंदे बराबर बराबर हो गए हैं, तो मार्कर को हटा देंगे। अगर आपके कम ज़्यादा हो जाएं तो आपको पहचान के लिए इसे रखना है। अब ये वाली जो बाजू है इसको हम उठाएंगे
और ये जो सिलाई है सेकंड वाली, इसी में इन फंदों की हम बुनाई करेंगे और 7 फंदे सेम वैसे ही घटाएंगे जैसे हमने पहले वाली बाजू में घटाए हैं। तो इसको देखिए 1 2 और ये 3, उसके बाद आप घटाना शुरू कर दीजिए। 2 का 1 किया, 1 फंदा बना सकते हो, फिर 2 का 1 किया, 2 फंदे घटा दिए और ये देखिए 3 हो गए और ये देखिए 4 फंदे घटा दिए और ये 5। इस तरह से करके आप 7 फंदे घटाइए। तो ये देख लीजिए 7 फंदे घटाने के बाद ये जो बाजू के फंदे हैं आपके 15 होने चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 1 15। तो 22 में से 7 घटा दिए, 15 बाजू के बच गए। इस सेकंड सिलाई में ये आ गए हैं। ठीक है, ये हो गई। अब हम ये तीसरी वाली जो सिलाई है इसी धागे से बुनना है। ठीक है, अब तीसरी गले की सिलाई हम अपनी ले लेंगे और इसको अटैच करके ही बुनना है। यहाँ पर इसी से थोड़ा सा एक बार में आपको लगेगा कि दिक्कत हो रही है, लूज हो रहे हैं, लेकिन सेकंड वाली सिलाई पर सब आपके अटैच हो जाएंगे। ये इस तरह से इसको खींच दीजिए और इससे टाइट करके बुनिएगा। ये जो बैक पार्ट के फंदे हैं इसमें से आपको अब 3 फंदे घटाने हैं। कहीं से भी घटा दीजिएगा, 2 का 1 2 का 1 करके। जैसे एक फंदा हम यहीं पर घटा लेते हैं और एक फंदा थोड़े से और फंदे बुनने के बाद हम 2 का 1 कर देंगे। मात्र 3 फंदे बैक पार्ट के घटाने हैं। 35 फंदे थे, 3 घटाने से हमारे 32 फंदे इसमें रह जाएंगे। अब इनको अटैच कैसे करना है ये देखिएगा। ऐसे करिएगा, जो सीधा हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ कर लीजिए। ऐसे गले की जो शेप आती है ना, गोल गले की, बहुत बढ़िया आती है। ऐसे कर लीजिएगा इसको। ठीक है, सीधा हिस्सा हो गया अंदर की तरफ और उल्टा हिस्सा कर लिया हमने बाहर की तरफ। ये गले वाली चौथी सिलाई अब लेंगे और यहाँ से हम एक उल्टा और एक सीधा बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी इसका जोड़ अटैच हो जाएगा। तो इस फंदे को आप उल्टा बुनिए और इस धागे को खींच के लीजिएगा इस चौथी सिलाई के साथ में बुनते टाइम। ठीक है, अब धागे को पीछे कीजिए, एक सीधा धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा एक सीधा करते हुए पहले हमने इस सिलाई में फंदे बुन लिए, फिर दूसरी सिलाई ली और एक उल्टा एक सीधा करते हुए इसमें बुन लिए। अब ये जो तीसरी सिलाई में है इनको भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पर अगर फंदा सीधा आया है तो जब हम नेक्स्ट वाली सिलाई लेंगे तो इसका फर्स्ट फंदा हमारा उल्टा हो जाएगा। अगर ये वाला हमारा लास्ट में उल्टा आ जाए तो इधर से हमें सीधे की बुनाई करनी होगी, तब हमारा राउंड में एक जैसा बॉर्डर आएगा। तो ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर वही एक उल्टा और एक सीधा करके इस सिलाई को भी हम पूरा कर लेंगे। ये जो धागे हैं पिछली वाली सिलाई पर, इनको खींच के टाइट कर दीजिए और अब हम जब सेकंड बार बुनते हुए आएंगे तब इनको हम थोड़ा सा नोट लगा के और बांध देंगे ताकि ये यहाँ पर पक्के हो जाए। जब हमारा गला बन जाएगा तब हम सुई में धागा डाल के और उनको फिनिशिंग कर देंगे। ठीक है, एक उल्टा और एक सीधा ऐसे करते हुए इस तीसरी वाली सिलाई में भी हम फंदों को बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस सिलाई को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। राउंड में हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड बार की बुनाई करेंगे। अब आपके ये जो राउंड में थोड़े ढीले कहीं पर दिख रहे हैं ना, एक तो जैसे आपका पीछे वाली साइड पर जो ये धागा आए, यहाँ पर जो बुनाई करते हो उसी धागे के साथ यहाँ पर एक नोट भी लगा सकते हो। ठीक है, या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहा हो तो इसको सुई में डाल के और यहाँ खींच के 1-2 नोट लगा दोगे तो ये पक्का हो जाएगा, बुनाई करने में आसानी हो जाएगी। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। देखिए 122 फंदे होने से यहाँ लास्ट का फंदा मेरा सीधा आ गया है और यहाँ उल्टे से हमने स्टार्टिंग की थी। बाई चांस आपका अगर कोई ऐसा हो जाए फंदे काउंटिंग में दिक्कत हो और आपका यहाँ उल्टा है तो यहाँ भी उल्टा आए तो एक फंदा आप घटा के यहाँ वाला लास्ट का फंदा सीधा कीजिए ताकि आपका बॉर्डर राउंड में अच्छा बने। अब ऐसे ही आपने एक उल्टा एक सीधा, एक सिलाई से दूसरी सिलाई में, दूसरी से तीसरी में, ऐसे ही करते हुए जाना है। और ये जो बॉर्डर है एक उल्टा एक सीधा करते हुए
2 इंच या 2 इंच से एक आध सिलाई ज़्यादा तक का हम ये बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि गले के लिए हम डबल बॉर्डर बनाएंगे तो उसको हमें फिर फोल्ड करना है। तो लगभग 2 इंच बन जाए या उसका थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो मैं इसे राउंड में एक उल्टा एक सीधा करते हुए बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और उसके बाद सभी फंदों को मैंने बंद कर दिया है। और फंदों को बिल्कुल ढीले हाथ से बंद करना है, जितना आप ढीले हाथ से बंद कर सकते हो। यानी जैसे हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, फंदे को काफ़ी लूज छोड़ेंगे, उसको सिलाई के ऊपर लाएंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे, तो फिर देखिए इतना लूज आपका ये बाइंड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि अगर ये किनारी टाइट हो गई तो बच्चे को गले में स्वेटर पहनते टाइम काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए इसको बहुत लूज लूज आपने बंद करना है। और ये जो लेंथ बनाई है ये मैंने 2.25 इंच बनाई है। ये देखिएगा, आप नाप के देख लीजिए, ये पूरा हमारा 2.25 इंच यहाँ पर बनता है। ये वाला पार्ट ये 2.25 इंच मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो स्वेटर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें सबसे पहले तो इस गले की सिलाई करनी है। तो देखिए ये मैंने काफ़ी लंबा सा धागा रख लिया है, इसको हम सुई में डाल लेंगे। अब आपने क्या करना है, इस गले को आप ऐसे फोल्ड कीजिएगा और ये ऐसे फलियों से फली मिलाते हुए ढीले ढीले हाथ से, ज़्यादा टाइट टाइट मत कीजिए बिल्कुल, ना तो ऊपर से खींचना है ना नीचे से खींचना है, ऐसे करके और राउंड में आप इस गले की सिलाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की सिलाई इसकी मैंने कंप्लीट कर दी है। बहुत ही सुंदर इसका गला बना है। अब हमें इसकी बाजू फ्रंट बैक की सिलाई करनी है। तो इनकी सिलाई करने के लिए देखिए, यहाँ से मैंने गले को सिलना शुरू किया, राउंड में सिलते हुए यहाँ तक आए। मैंने काफ़ी बड़ा धागा लिया था तो ये मेरा धागा बच गया है। यहीं से अब हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिएगा, ये जो हमने रैगलिंग कटिंग की है तो ये हो गई हमारी, देखिए एक बाजू है और एक सिरा हो गया इसका हमारा एक पार्ट का, देखिए ये वाला। तो यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है और एक एक फंदा जो हमारा एज स्टिच होता है सिर्फ उसमें इसकी सिलाई करनी है। तो मोटी सिलाई आप ना करें, एक एक फंदे के साथ सिलाई करें। तो यहाँ से ऐसे बारीक बारीक टाँके लगाते हुए सिलाई करने का हर किसी का अपना तरीका होता है। मैं जो सिलाई इसकी करूँगी वो देखिए इस तरीके से करूँगी। यहाँ पर हमारा ये धागा है, सबसे पहले तो इसके जोड़ को मिलाएंगे, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। आपका मन करे आप इस तरह से कीजिए और फिर आपका मन करे तो आप अपने तरीके से कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया इसका जोड़ अटैच। फिर दोनों पार्ट को ऐसे मिलाएंगे, खींचना नहीं है किसी को भी। ऐसे एक एक फंदा जो हमने एज स्टिच का उल्टा बुना था उसमें डालेंगे सुई को, ऐसे लिया और यहाँ से इसको हम यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे ली कर देंगे। अब इसको हमने ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे रखना है। अब जहाँ पर हमारा धागा निकला है ठीक इसके थोड़ा सा पीछे से ऐसे सुई डालेंगे और जहाँ धागा निकला हुआ है इसके थोड़ा सा आगे ऐसे हम अपनी सुई को निकालेंगे। ऐसे ऐसे ही खींचना है, ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे रखिएगा ताकि इसकी सिलाई सही से हो जाए। अब फिर देखिए, जहाँ धागा निकला हुआ है उसके ठीक पीछे वाली साइड ऐसे सुई को डालिए और जहाँ धागा है उसके अगले सिरे पर ऐसे करके आप इसे निकाल दीजिए। एक बार और देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे पकड़िए, जहाँ धागा निकला हुआ है उसके थोड़ा सा पीछे ऐसे सुई डालिए, जहाँ धागा है उसके थोड़ा सा आगे अपनी सुई को ऐसे निकाल दीजिए। ये वाली सिलाई करने से हम जो स्वेटर जैकेट की सिलाई करते हैं उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ऐसे करते हुए यहाँ तक ये जो हमने रैगलिंग कटिंग की थी सबकी बराबर है, तो ये सील देंगे। उसके बाद ये इधर वाला यहाँ से और यहाँ तक, क्योंकि सब जोड़ आपके सही आ चुके हैं। फिर ये वाली, तो 4 जगह आपकी सिलाई होगी। चारों तरफ की रैगलिंग कटिंग वाली सिलाई हम कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हो, जो एज स्टिच के बाद एक फंदा सीधा बनाया और एक फंदा पलट के हम 2 का 1 कर रहे थे। तो 2 फंदों की लाइन ये, 2 फंदों की लाइन ये, जो एज स्टिच था उसमें हमारी सिलाई हो गई है। बहुत अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। इस तरह से सभी पार्ट की हमने ऊपर वाली जो रैगलिंग की कटिंग थी उसकी सिलाई कर ली है। अब हमें सिलाई करनी है
ये साइड वाली और ये जो बाजू है इसकी। तो इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और ये जो बाजू है इसको अब यहाँ तक, जहाँ हमारा ये डिजाइन था, जहाँ से घटाई हुई है, ये पार्ट बच गया है, तो ये सिलाई कर दीजिए आप। और ये साइडों वाली तो मैं इसकी पूरी सिलाई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी ये 2 रंगों में स्वेटर बनके तैयार हो गई है। इसे बनाने में जो ऊन लगी है वो 280 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें 100 ग्राम ये पिंक वाली लगी है, 180 ग्राम ऊन ब्लैक कलर की लगी है। ये जो स्वेटर है ये 8 साल से लेकर 10-11 साल के बच्चे को बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।